Myself Akhilesh Sharma. I am going to start class 10th lesson 2 A letter to God. ईश्वर को एक पत्र. A letter to God. ईश्वर को एक पत्र. About this lesson, this is the story of simple farmer's firm faith in God. यह एक साधारण किसान का ईश्वर में दृढ़ विश्वास की कहानी है. लैंचो ए फार्मर. लैंचो एक किसान लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल. निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था. ही होप्स फॉर द रेन सो दैट हिज क्रॉप में गिव गुड एल्ड. वह आशा करता है कि वर्षा होगी और इसलिए उसका फसल अच्छी तरह उग जाएगा. द रेन कम्स बट इट इज़ फॉलोड बाई devastating hailstorm which destroys his whole crop. वर्षा हुई लेकिन इसके साथ साथ वर्षा में विशाल ओले भी गिरे जो उसके संपूर्ण फसल को नष्ट कर दिए. लैंचो लुक ब्लीक फ्यूचर एहेड. लैंचो आशा के साथ आगे की ओर देखता है. बट एज ही इज ए फर्म बिलीवर ऑफ गॉड. और वह एक ईश्वर में अच्छी तरह विश्वास करने वाला व्यक्ति था. ही सीक्स हेल्प फ्रॉम गॉड. वह ईश्वर से सहायता को खोजता है. ही राइट्स ए लेटर टू गॉड डिमांडिंग 100 पीसोस. वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है जिसमें वह 100 पीसोस की मांग करता है. टू सी लैंचोज लेटर द पोस्टमास्टर इज डीपली टच्ड बाय लैंचोज फर्म फेथ इन गॉड. जब पोस्टमास्टर लैंचो के पत्र को देखा कि एक किसान का इतना ज़्यादा प्रेम ईश्वर के प्रति है तो वह पोस्टमास्टर के हृदय को छू गया. एंड इन ऑर्डर नॉट टू शेक हिज फेथ इन गॉड. और पोस्टमास्टर यह देखा कि उसके मीन्स लैंचो के पत्र से पोस्टमास्टर का हृदय भी ईश्वर के प्रति जाग जाता है. ही डिसाइड्स टू आंसर द लेटर. पोस्टमास्टर यह निर्णय करता है कि पत्र का उत्तर दिया जाए. ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज. वह अपने कर्मचारियों से कुछ धन इकट्ठा करता है. हिज फ्रेंड्स एंड हिज हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी. और वह अपने मित्रों तथा अपने तनख्वाह के कुछ भाग को इकट्ठा करता है. इन सेकेंड लेटर दूसरे अध्याय में दूसरे पत्र में लैंचो एक्सप्रेसेस हिज डाउट अबाउट द ऑनेस्टी. लैंचो अपने लैंचो ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज. लैंचो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के ईमानदारी पूर्ण व्यवहार पर संदेह करता है. एंड रिक्वेस्ट गॉड. और ईश्वर से प्रार्थना करता है नॉट टू सेंड द रिमेनिंग मनी थ्रू मेल. मेल के माध्यम से बचे हुए रुपए आप मत भेजिए. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स. क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी एक बेईमानों के समूह हैं. और द लाइन बाय लाइन about the story A letter to God, the writer G.L. Frunz said, the house the only one in the entire valley. घर संपूर्ण घाटी में केवल एक. sat on the crest of a low hill. निचली पहाड़ी की एक चोटी पर स्थित था. from this height one could see the river and the field of ripe corn. इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए धान के फसल के खेत को देख सकता था. डॉटेड विद द फ्लावर. अतिरिक्त स्थान फूलों से ढके थे. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट. जो एक अच्छी फसल देने का वादा कर रहे थे. जो राइटर बता रहा है कि लैंचो के धान का खेत एक अच्छी फसल देने का वादा कर रहे थे. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. पृथ्वी को केवल एक वस्तु की आवश्यकता थी, मूसलाधार वर्षा या कम से कम एक बौछार की.
थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, संपूर्ण सुबह तक लैंचो जो अपने खेत के अनिवार्यता के बारे में जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के आकाश के ओर देखने के अलावा। राइटर बता रहा है कि लैंचो उत्तर पूर्व आकाश के ओर देखने के अलावा अपने खेत के अनिवार्यता के बारे में जानता था, वह कुछ नहीं करता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, लैंचो कह रहा है कि महिला, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, महिला जो दिन का अंतिम भोजन बना रही थी उत्तर दी, यस गॉड विलिंग, हाँ जैसे ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़ा लड़का खेत में कार्य कर रहा था। द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटा लड़का घर के नज़दीक खेल रहा था। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि महिला उन सभी को रात्रि के भोजन करने के लिए अंदर नहीं बुलाती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन के दौरान का समय था। दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जब लैंचो भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व के बड़े बादलों का समूह आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, व्यक्ति अन्य किसी कारण से बाहर नहीं गया। दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, केवल अपने शरीर पर वर्षा के बूंदों का आनंद लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया वह चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदें ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदें 10 सेंट हैं, और छोटी बूंदें आर 5 और छोटी बूंदें 5 सेंट हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, एक संतुष्ट भरे भाव के साथ वह मान लिया कि धान के फसल का खेत अपने फूलों के साथ ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की चादर से ढक गया। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक वर्षा के साथ एक तेज़ हवा चलने लगी। एंड एलॉन्ग विद द रेन, और इस तेज़ हवा के साथ वर्षा, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल, बड़ी बड़ी ओलावृष्टि या बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सचमुच वास्तव में एक नए चांदी के सिक्के जैसे दिखाई दिए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के स्वयं को वर्षा में प्रदर्शित कर रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और जमी हुई मोतियों को इकट्ठा कर रहे थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, व्यक्ति चिल्लाया, यह वास्तव में बुरा हो रहा था। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ यह जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्द ही नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, एक घंटे के लिए वर्षा घर में, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी के बगल, द कॉर्नफील्ड धान के खेत में, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, फील्ड सफ़ेद था, खेत सफ़ेद था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि यह नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ में एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह, धान का फसल पूरी तरह नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गायब हो गए थे। लैंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंचो की आत्मा दुख से भर गई थी।
When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वह अपने खेत के मध्य खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. टिड्डों का एक झुंड इससे ज़्यादा हमारे लिए छोड़ देगा. The hail has left nothing. ओलावृष्टि ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा. This year we will have no corn. इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी. That night was a sorrowful one. वह रात्रि एक दुखद रात्रि थी. All our work for nothing. हमारा संपूर्ण कार्य कुछ नहीं के बराबर था. There is no one who can help us. कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है. We shall all go hungry this year. हम सभी इस वर्ष भूखे रह जाएंगे. But in the heart of all. लेकिन सभी के हृदय में रहने वाले who lived in that solitary house. जो एकांत घर में रहता है. In the middle of the valley. घाटी के मध्य में. There was a single hope. एक ही आशा थी. Help from God. ईश्वर से सहायता. Don't be so upset. बहुत ज़्यादा परेशान मत हो. Even though this seems like a total loss. यद्यपि यह संपूर्ण हानि की तरह दिखाई देता है. Remember no one dies of hunger. याद रखो कोई भूख से नहीं मरता है. That is what they say. यह क्या है जो तुम कहते हो. No one dies of hunger. कोई भूख से नहीं मरता है. All through the night. संपूर्ण रात्रि तक. लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. लैंचो केवल अपने एक ही आशा के बारे में सोचा. द हेल्प ऑफ गॉड. ईश्वर की सहायता. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड. जिनकी आँखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड. जैसा कि वह मानता था सब कुछ दिशा निर्देश दे रही थीं. सी एवरीथिंग. सब कुछ देखती हैं. लैंचो मानता है कि ईश्वर की आँखें एक दिशा निर्देश देती हैं और सब कुछ देखती हैं. इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस. यहाँ तक कि एक व्यक्ति के मन की गहराई में क्या है. लैंचो आज एन ऑक्स ऑफ मैन. लैंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड. खेत में एक एनिमल की तरह एक जानवर जैसे कार्य करता था. बस स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन यह भी जानता था कि कैसे लिखा जाता है. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक. प्रातःकाल अगले रविवार को. ही बिगैन टू राइट ए लेटर. वह एक पत्र लिखने लगा. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन. जिसे वह कस्बे से स्वयं ढोकर प्लेस इन द मेल तक ले गया. इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड. यह ईश्वर के पत्र के अलावा कुछ नहीं था. गॉड ही रोट. लैंचो लिखता है ईश्वर. इफ़ यू डोंट हेल्प मी. यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं. माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे. आई नीड 100 पीसोस. मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है. इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन. जिससे मैं अपने खेत को पुनः बो सकूं. एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स. और तब तक जीवित रहूं जब तक कि फसल उग न जाए. बिकॉज द हेल स्टॉर्म. क्योंकि ओलावृष्टि ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है. ही रोड टू गॉड ऑन द एनवलप. वह लिफाफे पर ईश्वर को लिखा. पुट दिस लेटर इनसाइड. अंदर एक पत्र रखा. एंड स्टिल ट्रबल्ड. और अत्यंत कष्टित था. वेंट टू टाउन. कस्बे में गया. एट द पोस्ट ऑफिस पर. ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर. वह पत्र पर निश्चित स्थान पर एक स्टैम्प मुहर लगाया. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल. और इसे पत्र पेटिका में छोड़ दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु हैज पोस्टमैन. कर्मचारियों में से एक जो एक पोस्टमैन था. आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस. और जो पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था. वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टले. हृदयपूर्वक हंसते हुए अपने मालिक के पास गया. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. और ईश्वर के पत्र को उन्हें दिखाया.
नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पोस्टमैन के संपूर्ण कैरियर में वह ऐसे पते को कभी नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल फेलो। पोस्टमास्टर एक मोटा घनिष्ठ साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वह भी अपने हंसने को बंद किया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली। बता रहे हैं कि जैसे ही पोस्टमास्टर पत्र को देखा वह बड़ी तेज़ी से हंसने लगा। लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और अपने डेस्क पर लेटर को पटकते हुए कमेंटेड टिप्पणी किया। व्हाट फेथ। क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। मैं भी ऐसा ही विश्वास उस व्यक्ति में रखता हूँ जो यह पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। जो ईश्वर के साथ पत्राचार या पत्र व्यवहार प्रारंभ किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। इस प्रकार लेखक का विश्वास भी ही ईश्वर के प्रति मिल जाता है। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। पोस्टमास्टर को एक विचार आता है। आंसर दिस लेटर। इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट। लेकिन जब वह इसे खोलता है। इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर इट। यह एक साक्ष्य था कि उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। उसे अपनी साख के अनुरूप अधिक की आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर। कागज़ और स्याही लिया। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। लेकिन वह अपने प्रस्ताव को रोका। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। वह अपने कर्मचारियों से रुपए के बारे में पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। वह स्वयं अपने तनख्वाह का भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उसके बहुत सारे मित्र दान के इस कार्य में कुछ देने के लिए कृतज्ञ थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस। यह पोस्टमास्टर के लिए असंभव था कि वह एक साथ 100 पीसोस इकट्ठा कर ले। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। लेकिन वह किसान को केवल आधे से ही कुछ अधिक भेजने के योग्य था। ही पुट द मनी इन एंड इनलोप एड्रेस टू लेंचो। वह रुपये को लिफाफे में अंदर रखा और एक लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा। एंड विथ देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गार्ड। और पत्र अंदर रखने के बाद वह लिफाफे के ऊपर केवल एक हस्ताक्षर किया। गॉड ईश्वर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर। अगले रविवार को लेंचो आंशिक रूप से जल्द ही यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज लेटर फॉर हिम। पोस्ट ऑफिस पर आया केवल यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। यह स्वयं पोस्टमैन था जो उसके हाथों में पत्र सौंप दिया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म ए गुड डेड। जबकि पोस्टमास्टर एक व्यक्ति के संतुष्ट भरे भाव का अनुभव अपने कमरे से अच्छे कार्य के लिए कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस। वह अपने कार्यालय के दरवाजे वाले रास्ते से देखा कि एक व्यक्ति कुछ ईश्वर द्वारा प्राप्त करने के बाद कैसा महसूस करता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो रुपया देखकर हल्का सा भी आश्चर्य नहीं प्रदर्शित किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री। लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब वह रुपया गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। ईश्वर गलती नहीं कर सकते हैं। नार कुड और न ही करते हैं। ही हैव डिनाइड लेंचो
ही हैड रिक्वेस्टेड, ईश्वर लैंचो को मना भी नहीं कर सकते, जो वह प्रस्ताव रखा था, जो वह ईश्वर से प्रार्थना किया था। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो, अचानक या तुरंत लैंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज़ और स्याही पूछने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सामूहिक लिखने वाली मेज पर। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखने लगा। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को बहुत अधिक सिकोड़ कर। काज्ड बाई द इफर्ट, प्रयास के कारणों से। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वह अपने विचारों को प्रदर्शित किया। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह पत्र लिखकर समाप्त किया। गार्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, वह खिड़की पर एक मुहर खरीदने के लिए गया। विच ही लिक्ड, जिसे वह जीभ से चाटा। एंड देन अफिक्स्ड टू द इनलप विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के से मारकर उस लिफाफे को चिपका दिया। द कमेंट दैट द लेटर फेल, द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण वह पत्र को पत्र पेटिका में डाल देता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, पत्र में कहा गया, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जिस रुपए के लिए मैं आपसे कहा हूँ, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसोस ही पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, मेरे पास बचे हुए भेजें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे आप पत्र पेटिका लेकिन इसे आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी एक बेईमानों के समूह हैं। अंत में लैंचो का हस्ताक्षर करके वह ईश्वर को दूसरा पत्र भेजता है। इस प्रकार आई हैव डन योर लेसन सेकेंड। थैंक यू।